हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत मिथा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे तो भगवान शिव के अनंत अवतार हुए हैं। आज की कड़ी में हम आपको भगवान शिव के उन 19 अवतारों के बारे में बताने वाले हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण में विस्तृत रूप से मिलता है, लेकिन बहुत कम ही लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के उन 19 अवतारों के बारे में। नंबर 19, वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण भी माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसके पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। नंबर 18, पिपलाद अवतार। यह अवतार भगवान शिव के 18वां अवतार है। पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए थे। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना था। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं के प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंबर 17, नंदी अवतार। कथानुसार शिलाद नामक एक महामुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयोजनिक और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान के कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से एक बालक उत्पन्न हुआ। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। नंबर 16, भैरव अवतार। कथानुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव। भगवान शिव के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपने उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने से के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। नंबर 15, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था, उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर संवत्तिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया था। ऐसा मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा आज भी वह धरती पर निवास करते हैं। नंबर 14, सर्भा अवतार। भगवान शिव का 6ठा अवतार सर्भा अवतार है। सर्भा अवतार में भगवान शिव का स्वरूप आधा मृग तथा आधा शेष सरभ पक्षी, पुराणों वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से ही बलशाली था, कथा है। लिंग पुराण में शिव के सर्वावतार की कथा है। उनके अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान शिव ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सर्वावतार धारण किया। वो इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति थी, लेकिन नरसिंह को क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सर्व रूपी भगवान शिव अपने पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान सिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। गृहपति अवतार। भगवान शिव का यह 13वां अवतार है। गृहपति। कथानुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक ग्राम में विश्वानगर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचमती रहती थी। सुचिस्मती
बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पिता से शिव के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की स्थापना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बालक रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिस्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। नंबर 12, ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित यक्षकुल के पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु का अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनि दुर्वासा ने जन्म लिया। नंबर 11, हनुमान। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों की अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी के कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर के कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के कान के माध्यम से कर्म में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी का उद्भव हुआ था। नंबर 10, वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्य को मारने पाताल लोक गए तब उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराए ब्रह्मा जी मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया था। नंबर 9, यतिनाथ अवतार। कथानुसार अवधोदाचल पर्वत पर के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताए और यति को घर में विश्राम देने का प्रस्ताव रखा। इस पर आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। जब आहुका अपनी पति को चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। नंबर 8, कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्याध्ययन को गुरुकुल गए नभग बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को इस बात का ज्ञात हुए तो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचे वैश्य देव सूक्त और स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। उस समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवनिष्ट धन पर उनके अधिकार है। नंबर 7, अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर कर दिया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष को आज्ञापूर्वक बार बार उनका परिचय पूछा तो भी मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार किया करने के लिए वज्र छोड़ा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। नंबर 6, भिक्षु वर अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सतरथ को
शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उनके पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेशानुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज प्राप्त किया था। नंबर 5, सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनके प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर के एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने परम भक्ति और अमर पद देने का वरदान दिया था। किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया मूर नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूकर यानी सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सूकर पर अपने बाणों से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सूकर का वध उनके बाणों से हुआ यह कहने लगे और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुनों को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। नंबर 3, ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति को पाने के लिए घोर तपस्या की। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी का कालपालिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हो गई थी। नंबर 2, सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमालय के घर पहुंचे तथा नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर अनमोहक नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने के लिए कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना सुंदर स्वरूप दिखाकर वहां से चले गए। नंबर 1, यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी के देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शिव ने उसे विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने के लिए सभी देवता अमर हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान शिव के 19 अवतार के बारे में आपने विस्तृत रूप से जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अद्भुत मिथा के एक नए एपिसोड में।